आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रूरी एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर वफाक अपना किरदार अदा करेगा। सैलाब पंजाब में तबाही मचाकर अब सिंध में दाखिल हो रहा है। दुआ है सिंध में सैलाब से ज़्यादा नुकसान न हो। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान अकेला नहीं निमट सकता। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाक फौज के दलेर अफसर मेजर अदनान असलम ने दहशत गर्दों से मुकाबले में जामे शहादत नोश किया। आज कुछ लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इदारों की तज़हीक की जा रही है। हमें प्रोपेगेंडा करने वाले फितने का मुकम्मल खात्मा करना होगा। नफरत कार्ड नाकाबिले कबूल है। हमें आखिरी हद तक जाकर इस दहशत गर्दी और फितने का सर कुचलना होगा। वफाकी हुकूमत का आवाम को नए गैस कनेक्शंस देने का ऐलान। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली परवेज मलिक बोले, आवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शंस दिए जाएंगे। RLNG दरामदी LPG से 35% सस्ती होगी। तारिक फजल चौधरी बोले, 2021 से घरेलू सार्फिन के गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद थी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक रिपोर्ट 15 दिन में पेश की जाएगी। दरियाए चनाब की जलालपुर पीरवाला पर यलगार। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका फिरानी का सुपर बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। नवाही इलाकों उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर करीबी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। शहर में सैलाबी पानी दाखिल होने के मजीद खदशात बढ़ गए। मुल्तान में शेरशाह बस्ती समेत मुतअद्दिद आबादियां डूब गईं। हेड मोहम्मद वाला पर हाई लेवल फ्लड। बस्ती बहारा में ब्लोच व फ्लड बंद में शगाफ पड़ गया। मिंचनाबाद के मुकाम पर सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। 67 मुजाजात, बस्तियां और राब्ता सड़कें डूब गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बहावलनगर में भकान पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। उच्च शरीफ में भी दरियाए चनाब और सतलुज के रैलों से दर्जनों देहात मुतासिर हुए। कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है, हमें मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ, एक का नुकसान हम पूरा वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का दौरा। इलाके में सैलाबी सूरत हाल का फिजाई जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने जलालपुर शहर को बचाने के लिए कायम आर्जी बंद का मुआयना किया। मरियम नवाज को जलालपुर शहर को बचाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना ही मेरा फ़र्ज़ है। सब अच्छा है कि रिपोर्ट कबूल नहीं। जब आप कहेंगे कि अच्छा है तो यकीन करूँगी। जिसका जो नुकसान हुआ है उसका इजाला करेंगे। फसलों घरों के नुकसान का शफाफ तखमीना लगाने का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन के दरमियान खाना भी तकसीम किया। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फैरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। हेड गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रैले सिंध में दाखिल हो गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। हेड पंजनत पर बहाव बढ़कर 4,75,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू बैराज पर 4.5 लाख क्यूसिक और सखर बैराज पर 4 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 1,47,000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मजीद बारिश ना हुई तो सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। कराची में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग। थर्डो डैम ओवरफ्लो। मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं। पानी तराफ की आबादियों में दाखिल। सादी टाउन स्कीम 33 के मुतअद्दिद रिहायशी इलाके डूब गए। सोहराब गोट, अयूब गोट, खमीसो गोट, यार मोहम्मद गोट और मच्छर कॉलोनी में
पानी घरों में दाखिल, शहरी मैसूर। गुडाप टाउन में कोरंगी नदी में गाड़ी बह गई, 2 लाशें निकाल ली गईं, 3 लापता अफराद की तलाश जारी। M9 पर पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी इंतजामिया, रेंजर्स, पाक आर्मी और पाक नेवी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। सैकड़ों शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सोहराब कोट, साइट न्यू कराची और मंगो पीर और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, गुजर नाला ओवरफ्लो होने का खदशा बढ़ गया। 3 हट्टी के करीब जहांगीर रोड के दोनों ट्रैक जमीन में धंस गए। कराची के तालीमी इदारों में आज छुट्टी दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नकासी आब ऑपरेशन का जायजा। चीफ सेक्रेटरी ने रेस्क्यू कामों पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह शहराए भुट्टो भी पहुंचे, कहा सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतजामिया शहरियों को बाखबर रखे। बारिश थमते ही शहर के नशेबे इलाकों से पानी की निकासी हो जानी चाहिए। चीन के दौरे पर मौजूद गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता। शहर में सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा शहर की अबतर सूरत हाल हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की नाअहली का सबूत है। अरबों रुपए से बनने वाली शहराए भुट्टो का बारिश में बह जाना करप्शन की ताज़ा मिसाल है। सिंध के बेशतर शहरों में मुसलसल बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुगयानी, काचू के दर्जनों देहात जेर आब। पहाड़ी गाज नदी में पानी की सतह 10 फीट तक रिकॉर्ड। मंछर झील में पानी की सतह 113 RL तक रिकॉर्ड की गई। ड्रेन के हिफाजती बंद कमजोर होने के बाद सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। ठट्ठा में 110 मिलीमीटर, पर्ट ईदन में 64 मिलीमीटर बारिश बरस चुकी। दादू, टंडोजाम, मीरपुर खास, लाड़काना में भी बादल बरसे। टंडवाला यार में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा, फसलें मुतासिर होने से काश्तकार परेशान। ठट्ठा में जाम साकरो, आउटफॉल ड्रेन ओवरफ्लो, 20 से ज्यादा देहात जेर आब, सैकड़ों घर मुतासिर। इंतजामिया के नाकाफी इकदाम पर मकीन बरहम, इल्जाम लगाया कि साल साल से नाले की सफाई न होने से ओवरफ्लो हुआ। उधर हैदराबाद में 2 रोज से सड़कों पर जमा पानी को निकाला न जा सका। रेलवे ट्रैक जेर आब आने से ट्रेनें ताखीर का शिकार। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज, पाक नेवी की टीमें मुतहरिक। कराची में पानी के रैलों में फंसे शहरियों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन। सैलाबी पानी में घिरे अफराद के इनखला के लिए कश्तियों और होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल। होवरक्राफ्ट ज़मीन, पानी और दलदली इलाकों में ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर के इलाकों से भी 4335 सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया ने सवात, बोनेर और शांगला में भी मेडिकल कैंप्स कायम किए। मुतासरीन को राशन, तिब्बी इमदाद और अद्वियात की फराहमी। PTI कारकुनान के सहाफ़ियों पर तशद्दुद के मामले पर बैरिस्टर गौहर ने माजरत कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो हुआ गलत हुआ, उस पर अफसोस है। हम इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI चाहें तो कल ही रिहा हो सकते हैं, मगर वो मुल्क की बेहतरी की खातिर जेल में हैं। ख्वाहिश है कि हालात बेहतरी की जानिब जाएं। रहनुमाओं को जिद्दोजहद के दौरान मुनकसिम नहीं होना चाहिए। पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। हुकूमत से दरख्वास्त है सैलाब मुतासरा लोगों के कर्जे मुआफ करे। DG ISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ खुसूसी नशिस्त में तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा का कहना था अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं, हर मुश्किल में वतन का दिफा किया और करती रहेंगी। नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। असातिज़ा का पैगाम में कहना था कि नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें।
कतर पर इसराइल का फ़िज़ाई हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त अलजज़ायर और पाकिस्तान ने की। कतर ने इसराइली हमले पर जल्द रद्द-ए-अमल देने का ऐलान कर दिया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, इसराइल के तर्ज़ अमल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल ने फ़िज़ाई दिफा को चकमा देने वाले हथियारों से हमला किया। दोस्त ममालिक से राबते में हैं, जल्द रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीका की पेश की इत्तला की वजह से हमास रहनुमाओं के बचने की रिपोर्ट्स गलत हैं। अमरीकी हुक्काम ने हमले के 10 मिनट बाद कॉल की। दोहा में इसराइली फ़िज़ाई हमले में हमास के मुज़ाकराती हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि इसराइल मुज़ाकराती वफ़द को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम रहा। हमले में खलीलुल हैया के बेटे समेत 6 अरकान शहीद हुए। दोहा में इसराइली हमले पर खुश नहीं, ये फैसला उनका नहीं, नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल अनोखी मंतक पेश की कि कतर को हमले की इत्तला दी गई मगर वक्त पर ना पहुंच सकी। खुद मुख्तार मुल्क कतर पर हमला हमारे लिए फ़ायदामंद नहीं। कतर के अमीर और वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। अमीर कतर का ट्रंप से टेलीफोनिक राबता, कहा इसराइली हमला एक मुजरिमाना कार्रवाई थी। कतर अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। दोहा में इसराइल की घिनौनी बमबारी की शदीद मज़म्मत, कहा पाकिस्तान कतर के साथ मजबूती से खड़ा है। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, बरतानिया, फ्रांस और UAE की भी कतर पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत। नेपाल में अवामी बगावत के बाद फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में पोजीशन संभाल ली। आर्मी चीफ जनरल अशोक राज की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश, सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़रा के इस्तीफ़े मंजूर। खटमंडू में सख्त कर्फ्यू नाफिज, शहर की सड़कों पर सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त, कारोबारी मराकज़ मुकम्मल बंद। नेपाली पार्लियामेंट और मुतअद्दिद सरकारी इमारतों को जलाया गया। झड़पों में अब तक 22 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव के बाद सरकारी इमारतों की सफाई सुथराई शुरू कर दी। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर फ़िज़ाई हमले जारी, 24 घंटे में 83 अफराद शहीद, 223 जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर के तमाम बासियों को इनखला का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने धमकी दी कि शिमाली गजा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमास को ताकत से ख़त्म करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस वक्त 12 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा शहर और शिमाली इलाकों में मौजूद हैं। जबरी बेदखली कराना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। वाशिंगटन में अमरीकी सदर की डिनर तकरीब, रेस्टोरेंट में फ़लस्तीन के हक में नारे लग गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुजाहिरीन ने फ्री फ़लस्तीन, ट्रंप हमारे दौर का हिटलर है जैसे नारे लगाए। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। रूस का यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमला, 24 अमवात रिपोर्ट। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने पेंशन लेने वाले मोमिर अफराद को निशाना बनाया। गाइडेड बम सीधा आम शहरियों पर गिराया गया। अमरीका और यूरोपीय ममालिक जंग के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम करें। उधर यूक्रेनी हुक्काम ने दावा किया कि रूसी मिसाइलों में अमरीकी और यूरोपीय साख्ता पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं।